पर जो कार्यकर्ता है सपा के वो इस समय मौजूद हैं और अखिलेश यादव जो है वो पार्टी कार्यालय के अंदर ही इस समय मौजूद है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव जो है वो मीडिया से लगातार बात भी कर रहे हैं इस समय और उन्होंने जो अपनी मंशा थी वो भी साफ कर दी है। आप समझ सकते हैं इस समय उन्होंने देखिए जो इशारा किया पंचायत चुनाव को लेकर और लगातार जो वो इशारा कर रहे हैं अपने अधिकारियों को लेकर कि जो अधिकारी हैं वो चाहे बात की जाए ब्यूरोक्रेसी के चाहे वो पुलिस विभाग के, क्योंकि उन्होंने हमेशा से एक आरोप लगाया कि इससे पहले जब पंचायत का चुनाव हुआ तो सबने ये देखा कि वो चुनाव शासन प्रशासन ने कराया था और यही आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि जो लिस्ट एक बनवाई गई है वो लिस्ट इसी बात को ध्यान में रखकर बनवाई है और जिनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है उन लोगों को बाहर भी किया जाएगा। उन लोगों को माफ कीजिएगा, उन लोगों के नाम जो है वो चुनाव आयोग को भेजे जाएंगे और निर्वाचन आयोग को नाम भेजकर उन लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से दूर रखने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि ये कहना अखिलेश यादव का कि अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। दूसरी चीज उन्होंने अपनी देखिए मंशा जो थी वो पूरी तरह साफ कर दी है और बहुत जल्द वो सूची भेजी जाएगी। दूसरी चीज अपनी जो तैयारी है, क्योंकि आयोग ने कह दिया डोर टू डोर अब जाना होगा तो उसके हिसाब से अब तैयारी की जा रही है। 5-5 लोग जो है वो डोर टू डोर जाएंगे। इसके अलावा डोर टू डोर जाने के अलावा अगर हम बात करें तो वर्चुअल किस तरह से कर सकते हैं, इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी जो है अपनी टीम को और मजबूत करेगी। इस बिंदु पर जो है वो टीम अपना काम कर रही है, तो ये देखना होगा कि किस तरह की आगे स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि अभी देखिए ऐलान बिल्कुल ठीक आपने इसके बाद नए तरीके से चुनाव हो रहा है इस बार शैलेश, देखना होगा। बिल्कुल ठीक आपने कि हर दल अपनी रणनीति क्या बनाता है प्रभावशाली तरीके से वोटर्स तक पहुंचने की, इसको देखना होगा और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी क्या बनाती है रणनीति, इसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड चलेंगे, देहरादून चलेंगे। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के। अजीत, एक ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव होना है और वो तारीख है 14 फरवरी और हमने देखा कि जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम या कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता इस चुनाव को लीड जो कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दोनों कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन नए तरीके से ये चुनाव हो रहा है। इन परिस्थितियों में आप चुनाव को कैसे देख रहे हैं, इन तारीखों के ऐलान को कैसे देख रहे हैं, राजनीतिक दलों की तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं अजित? राजेश, देखिए मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट करता हूं कि जो रैलियों पर जो बैन लगा है, रोड शो पर जो प्रतिबंध इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, उसको जो आम जनमानस जो है वो बहुत ही कायदे से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिल रहा है कि वाकई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा जो तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही दावा है। उधर जो आम आदमी पार्टी इस बार तीसरा प्लेयर बनकर के उत्तराखंड के पिच पर अपना मैच खेलने के लिए तैयार है, तो उसको भी देखना होगा कि वो कितने रन बनाते हैं या पहले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। क्योंकि 2014 में वो अपनी किस्मत यहाँ लोकसभा चुनाव में आजमा चुके हैं और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने उतार कर देख लिया था, लेकिन इस बार वो नए सिरे से हैं और नए सिरे से तैयारी करके कार्ययोजना को अंतिम रूप उन्होंने दे दिया है। दूसरा, कांग्रेस क्योंकि हरीश रावत के फेस पर चुनाव लड़ रही है। हरीश रावत उनके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और हरीश रावत यहाँ बहुत बड़ा नाम है, तो हरीश रावत के ही कांग्रेस की नैया के खेवनहार होंगे। और उधर अभी जैसे गौतम साहब ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के चेहरे पर ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है, तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो बहुत स्पष्ट है कि तीनों तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के में पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर और वहाँ कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में। तो अभी चूंकि आम आदमी पार्टी इतनी शिद्दत से इतनी पूरी जोरदार तरीके से पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी और बहुजन समाज पार्टी जो उससे पहले की 3 विधानसभाओं में कुछ ना कुछ कोई ना कोई खाता खोलती रही थी। 2017 में दोनों पार्टी शून्य पर आकर रुक गई थी। इस बार उन्होंने भी, बसपा ने भी मैदानी क्षेत्र में काफ़ी जोर लगाया है। वो इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग वाले जो फार्मूले बहुजन समाज पार्टी के वो पहले से ही होते हैं, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ रही है, प्रत्याशियों का चयन कर रही है। और उत्तराखंड क्रांति दल जो है उसने भी अपने कई जो प्रत्याशी हैं वो पहले ही घोषित कर दिए थे। इनमें काशी सिंह एरी जो यूपी के ज़माने में बहुत बड़े नेता यहाँ होते थे उत्तराखंड क्रांति दल के और यूपी के टाइम में वो विधायक भी रहे हैं, तो वो तमाम अपने जो मजबूत चेहरे हैं लोगों ने अब निकाल कर बिल्कुल फ्रंट पर सजा दिए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में वो एक सेनापति के तौर पर काम करेंगे। शिविर में जो सेनाएं अभी सज रही थी वो अब के चुनावी रण के लिए बाहर निकलेंगी, अपने शिविरों से बाहर निकलेंगी। लेकिन उत्तराखंड की सिचुएशन जो है, जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं अजित, वो बड़ी विशेष हैं। जब चुनाव आयोग ये कहता है कि कोई पदयात्रा नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई बाइक रैली नहीं होगी 15 जनवरी तक, तो उत्तराखंड के जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर पहले ही बहुत इस वक्त ठंड है, बर्फ गिर रही है। कैसे कैंडिडेट पहुंचेंगे, वर्चुअली कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा भी इन ऊंचाई और दूर दराज के इलाकों में उतनी प्रभावशाली तरीके से काम नहीं करेगी।
4 विधानसभा चुनाव और 4 ही लोकसभा चुनाव यहाँ देख चुका हूँ और ये हर बार ये बात आती है कि भाई फरवरी के महीने में बर्फबारी हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हजारों पोलिंग बूथ आज भी ऐसे जहाँ पर रास्ते नहीं हैं, हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टी को ड्रॉप कराया जाता है, वहाँ जो आबादी रहती है वो अपना वोट करती है। तो मौसम का तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर बार यही एनालिसिस होता है कि इस बार अगर बर्फबारी होगी तो मतदान का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी की है, तो वो मौसम विभाग से भी बातचीत करके राय मशवरा करके अपनी तारीखों का ऐलान किया होगा। और पिछले जो 4 चुनाव हुए हैं विधानसभा के, वो तकरीबन इसी के आसपास हुए। इस बार 14 फरवरी को मतदान होगा, उससे 2-4 दिन पहले पिछली बार था। तो इसी तरह से इसी रेंज में, मतलब इसी क्रम में चुनाव होते रहे हैं। कोई थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन अब चूंकि बहुत दिनों से ये क्रम एक चला आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली है। हाँ, पोलिंग पार्टियों के लिए जरूर बहुत दुश्वारियां हो सकती हैं। वो कैसे पहुंचेंगी, हेलीकॉप्टर से उनको ड्रॉप कराया जाएगा, दूसरे कौन से माध्यम होंगे, और पोलिंग पार्टी के साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का डेवलपमेंट भी होता है। तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जटिलताएं तो होती है। लेकिन चूंकि राज्य गठन के बाद 4 चुनाव इसी समय हो चुके हैं, और उससे पहले भी यूपी के समय भी जो 2002 में जब जो विधानसभा खत्म हुई थी, उससे पहले का चुनाव भी उसी समय हुआ था। तो मुझे लगता है कि दुश्वारियां तो हैं, लेकिन संसाधन हैं, चीजें को पार पा लिया जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। जी।